सुखमुखामृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। निगम किसको कहते हैं? वेद को कहते हैं निगम। निगम कल्प तरुर गलितम फलम। निगम रूपी जो वृक्ष है उसमें फल क्या है? बोलते गलितम फलम। ये गलित फल क्या है? बोलते ये जो गलित फल है ये भागवत कथा है, भागवत अमृत है। ये गलित फल मतलब संपूर्ण वेद उपनिषद, संपूर्ण पुराणों का, इतिहासों का जो सार है ये क्या है? श्रीमद् भागवत कथा या भागवत ग्रंथ संपूर्ण वेद उपनिषदों का सार है। एक होता है ना कि हमको तो केवल सारांश बता। जैसे फिल्म दिखाने से पहले क्या दिखाते हैं? ट्रेलर दिखाते हैं ना। तो ट्रेलर क्या होता है? सारांश होता है। क्या होता है? सारांश होता है। उसी से पता चल जाता है कि व्यक्ति देखेगा या नहीं देखेगा। नहीं चल जाता है? तो उसी प्रकार संपूर्ण जितने भी वेद, वेदांत, उपनिषद, इतिहास, पुराण है ना, उन सबका सारांश है भागवत। और कोई कोई लोग तो होते केवल ट्रेलर ही देख के संतुष्टि कर लेता है, ज्यादा देखने की भी आवश्यकता नहीं होता है। ये बुद्धिमान का काम होता है। नहीं तो कौन टाइम बर्बाद करेगा 3 घंटा जा करके? करेगा कोई? इसलिए आजकल लोग फिल्म नहीं देखते। क्या देखते मालूम है? क्या देखते हैं? सीरियल। क्या देखते हैं? सीरियल। क्यों देखते हैं सीरियल मालूम है? ये भी नहीं मालूम होगा तो मैं बताता हूँ क्यों देखते हैं सीरियल। क्योंकि सीरियल होता आधा घंटा का और रोज नया आता है। क्या आता है? रोज नया आता है, इसलिए देखते हैं। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि उसी प्रकार भागवत क्या है? भागवत नया भी है और क्या है? पुराना होने पर भी नया है। भागवत क्या है? पुराना होने पर भी नया है और नया होने पर भी पुराना है और सारांश भी है। तो कितना अच्छा चीज है, कितना अच्छा चीज है कि नहीं? तो इसलिए भागवत का आश्रय छोड़ के व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो इसलिए भागवत का आश्रय छोड़ के व्यक्ति को कहीं जाना नहीं चाहिए। पर हम लोग भागवत के आश्रय छोड़ के इधर उधर चले जाते। तो इसलिए कह रहे हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम। संपूर्ण वेद उपनिषदों का जो सार है ये भागवत कथा है, गलित फल है। गलितम फलम सुख मुख अमृत द्रव संयुतम। ये भागवत सबके लिए पहले सुलभ नहीं था, पर भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज जी के जब से मुंह लगाया ना, तब से मानो सबके लिए सुलभ हो गया है। पहले भागवत कथा सुलभ नहीं थी संसार में, पर सुखदेव गोस्वामी महाराज जी जब से कथा श्रवण किया तब से भागवत सुलभ हो गया है। और सुख मुख अमृत द्रव संयुतम। क्यों? क्योंकि ये जो सुख मतलब तोता जिस फल को खाता है वो फल क्या होता है? मीठा हो जाता है। वो फल मीठा हो जाता है। तो इसलिए भागवत क्या हो गया? भागवत अत्यंत स्वादु हो गया। इसलिए आजकल भागवत सभी लोग कर रहे हैं।
आजकल भागवत क्या कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं, कोई किसी का भी भक्त सही, पर भागवत में आकर के अपना रंग दिखाते हैं। कहने की तात्पर्य ऐसा, कोई किसी का भी है पर भागवत जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत बहुत ही मीठा है। क्या है? बहुत मीठा है। पर कैसा मीठा है? आस्वादन किया? किसी को पूछेंगे कितना मीठा, चीनी कितना था, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो भागवत बहुत मीठा है, इसलिए सभी लोग आके कर रहे हैं। पर भागवत वास्तविक में किसका ग्रंथ है? भागवत वास्तविक में किसका ग्रंथ है? सबका नहीं है। भागवत पे अधिकार सबका नहीं है। किसका है? कि यद वैष्णवानां धनम परमहंस संगीतायम्, यद वैष्णवानां धनम, केवल और केवल वैष्णवों का धन है और किसी के धन नहीं है। भागवत जो है ना, केवल और केवल वैष्णवों का है। पर आजकल तो वैष्णव नहीं, मायावादी छायावादी भी सब लोग भागवत कर रहे हैं, क्योंकि पता चल गया ना भागवत का बड़ा प्रचार है, इसीलिए। तो कहने की तात्पर्य भागवत के ऊपर केवल अधिकार केवल और केवल वैष्णव जनों का है। ये भागवत खुद घोषित करता है, ये भागवत खुद घोषित करता है कि मेरे ऊपर अधिकार केवल और केवल वैष्णव लोगों का है, अन्यथा किसी का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। बाकी लोग जो कथा सुनाएगा वो फल नहीं देगा, भागवत अपना फल नहीं देगा। तो इसलिए किसके मुंह से कथा सुननी चाहिए? यद वैष्णवानां धनम, क्योंकि वैष्णवों का धन है, इसलिए वैष्णव के मुंह से कथा सुनो, भक्तों के मुंह से कथा सुनो। जो वास्तविक में भगवान को मानता है, ऐसे व्यक्ति के मुंह से भगवान का कथा सुननी चाहिए। उनके मुंह से जब हम कथा सुनेंगे तब हमारा हृदय परिवर्तन होगा, नहीं तो हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है। हृदय परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जगह जगह में भागवत तो हो रही है, पर परिवर्तन कितने हो रहे हैं? देख लो, परिवर्तन नहीं हो रहे। हम तो समझते हैं एक व्यक्ति भी परिवर्तन हो जाए हमारा भागवत कहना सफल है। एक व्यक्ति भी अगर परिवर्तन हो जाए, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज जी के मुंह लगने से ये अत्यंत स्वादु हो गया है। अब देखो, ये भागवत कथा कौन कौन सुनाया, कौन कौन सुनाया और किस किसने भागवत कथा श्रवण किया और कितने कितने साल तक श्रवण किया, कितने महीने तक श्रवण किया। सबसे पहले भागवत कथा ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाया। किसको सुनाया? ब्रह्मा जी को भागवत कथा सुनाई। सबसे पहले चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। कितने दिन तक सुनाया? ब्रह्मा जी 1 महीना तक भागवत कथा श्रवण की भगवान से। कितने महीने? 1 महीना। और फिर उसके बाद लक्ष्मी जी श्रवण किया। कौन श्रवण किया? लक्ष्मी जी। भगवान के मुख से लक्ष्मी जी ने भागवत कथा श्रवण किया। कितने महीने? 2 महीने। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा अधिकार ज्यादा है, इसलिए मुझे ज्यादा सुनो। भगवान कहते हैं ठीक है। और भगवान ने 2 महीना तक लक्ष्मी जी को भागवत कथा श्रवण कराया। और सबसे ज्यादा कौन कथा सुना मालूम है? सबसे ज्यादा शंकर जी ने सुना। कौन? शंकर। शंकर जी 1 साल तक भागवत कथा श्रवण। कितने साल?
1 साल तक भागवत कथा श्रवण किया।